हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इनमें से शॉर्ट सेंड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यांगे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चीफ जू को पूरी तरह से कुड़ाई करने लगते हैं उसी कोड़े को लेकर, और तभी वहां पर एल्डर जांग नाम का बंदा आ जाता है। और वही एल्डर जांग ही हमारे यांगे को यहाँ पर लाकर एक ऑर्डर से बना चुका होता है ये शॉर्ट सेट का। तभी ये एल्डर को देखने तुरंत बाद ये जीडू उसके पैर के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि प्लीज प्लीज एल्डर जांग, आप ही मुझे न्याय दिलाइए, क्योंकि मैं रास्ते से जा रहा था बिना कुछ बोले और बिना कुछ करे, तभी यांगे मेरे सामने आया। आने के तुरंत बाद ही मेरा कुटाई करने लगा, और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरा दोस्तों का भी कुटाई करने लगा। और इसे देखने के बाद मेरा अंकुल चीफ जू यहाँ पर आ गया उसे रोकने के लिए, पर इसे देखने के बाद भी वो बिल्कुल ही नहीं रुका, बल्कि वो हमारे चीफ जू का भी पूरी तरह से कुटाई करने लगा। तो इसलिए एल्डर जांग प्लीज हमें न्याय दिला दिया और उस यांगे को पूरी तरह से पनिशमेंट दीजिए। और ये सुनने के बाद हमारे यांगे अपने मन में सोचने लगता है कि इसका माँ का सकीना का ये कितना ज्यादा सफेद झूठ बोलता है ये कमीना। वहाँ पर खड़े हो सभी चीजों के बारे में सोच ही जरूर थे। तभी वो एल्डर जांग इसके तरफ घूर के देखने लगता है। इसे देखने के बाद हमारे यांगे की थोड़ा फट जाती है। इसके बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि असल में क्या ये सच में मुझे पनिशमेंट देने वाले है क्या। तभी एल्डर जांग पूरी तरह से चौंक जाती है। इसके बाद पूछने लगता है कि एक सेकंड क्या इसी चीफ जू से फाइट करने की वजह से तुम्हारी इतना ज्यादा इंजुरीज आ चुकी है? नहीं मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तभी एल्डर जांग और भी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो हमारे यांगे के अंदर की 4th लेवल वाली एनर्जी महसूस कर चुके होता है। इसलिए पूछने लगता है कि क्या तुम फाइनली 4th लेवल पर पहुंच चुके हो क्या। ये सुनने के बाद हमारे यांगे अपना गोल्डन एलिमेंट की बाहर दिखाते हुए बोलने लगता है कि एल्डर जांग मैं सिर्फ 4th लेवल पर ही नहीं पहुंच चुका हूँ, बल्कि मेरे अंदर अचानक गोल्डन एलिमेंट की भी आ चुके हैं। ये सुनने के बाद ये बंदा और भी चौंक जाता है। इसके बाद पूछने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे अंदर इतना कमाल का गोल्डन एलिमेंट की कैसे हो सकता है। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि मुझे भी नहीं पता एल्डर जांग, पर अचानक मेरे अंदर आ गई। और ये सुनने तुरंत बाद ये जीडू को जोड़ के हमारे यांगे के पास काफी ज्यादा तेजी से आ जाता है। इसे देखने के बाद ये जीडू पूरी तरह चौंक जाती है। इसके बाद अपने मन में सोचने लगता है असल में यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी हम एल्डर जांग की तरफ देखते हैं, वो अपना हाथ को हमारे यांगे के कंधे के ऊपर रखकर बोल रहा होता है कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे पता था तुम आगे जाकर वो कुछ बड़ा उगाड़ लोगे। इसे देखने के बाद जीडू काफी गुस्से से चिल्लाने लगता है कि एल्डर जांग आप वहां पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे और मेरे दोस्तों को इतना ही नहीं बल्कि चीफ जू को भी काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, तो इसलिए हमें न्याय दिला दिए। ये सुनने के बाद एल्डर जांग गुस्से से अपने मन में सोचने लगता है कि अभी तक ये कमीने यहाँ पर ही है ना, इनको मैं अच्छी तरह से सबक सिखा के जाऊंगा, वरना यहाँ से बिल्कुल ही नहीं जाने वाला। और ये सोचने के तुरंत बाद वहां पर बाकी डिसेबल से पूछने लगता है कि यहाँ पर तुम लोग भी हो जब यह कांड हो रहा था, तो इसलिए तुम लोग यहाँ पर के चीजों के बारे में मुझे साथ साथ बता दो। और यहाँ पर तुम लोगों को किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्वाट सेक्ट के एल्डर जांग में यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। पर तुम में से कोई भी झूठ बोलने की कोशिश की या सच छुपाने की कोशिश की तो तुम लोगों को भी पनिशमेंट मिलने वाले। ये सुनने के बाद यही सही मौका समझ के वहां पर बाकी डिसेबल चिल्ला के बोलने लगता है कि ये जीडू और इसके 2 चमचे हमें 4 लोगों को यहाँ पर बुली करते आ रहे थे, वो भी काफी सालों से, पर हम लोग वीक थे इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए उसके अगेंस्ट। और ऐसे ही करते करते वो जीडू इस बार यांगे को परेशान करने के लिए उसके पास गया था, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए इन तीनों को पूरी तरह से कुटाई कर दिया। इसके बाद इसका बदला लेने के लिए वो जीडू अपना अंकुल चीफ जू को यहाँ पर ले गया जानबूझ के यांगे को परेशान करने के लिए, और वो भी ऐसे ही करने लगा। और उतना ही नहीं बल्कि वो चीफ जू यांगे के बहन के बारे में भी उल्टा सीधा बात करने लगा, इसीलिए उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने पूरी तरह से कुटाई कर दिया उसका। और ये सारे बात सुनने के बाद जीडू की मनीमान पूरी तरह से फट जाती है। इसके वजह से अपने मनी में सोचने लगता है कि आज तो मेरा जिंदगी पूरी तरह से एंड हो गई है। ये बंदा ये सोच ही जरूर है। तभी हमारे एल्डर जांग इसके तरफ गुस्से से देखने लगता है। इसके बाद बोलने लगता है कि आउटर सेक्ट के डिसेबल और एल्डर्स अपने ट्रेनिंग में काफी ज्यादा बिजी है, इसीलिए यहाँ पर तुम जैसा डिसेबल यहाँ पर अपना मनमाने दिखा रहे हो और बाकी डिसेबल को पूरी तरह से पायरेशन कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जीडू अपने घुटने पर आ जाती है। इसके बाद माफी मांगने लगता है कि प्लीज एल्डर जांग हमें माफ कर दिया, आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद एल्डर जांग और भी गुस्से से चिल्लाते हैं, तुम लोगों ने इतना सारा डिसेबल को इतना सालों तक परेशान करके काफी बड़ा क्राइम किया है, इसीलिए मैं तुम लोगों को पनिशमेंट दे रहा हूँ। अब से ये सर्वेंट यार्ड का चीफ जू नहीं रहेगा, बल्कि उसको इस चीफ पोजीशन से पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा। और उतना ही नहीं बल्कि तुम 4 लोगों को 10 साल तक स्टारमैन के यहाँ पर खुदाई करने का पनिशमेंट में दे रहा हूँ। और इतना ही मत समझो, क्योंकि एक बार तुम 10 साल का खुदाई करोगे उसके बाद तुम्हें हमारे शॉर्ट सेक्ट से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद वो सारे लोग पूरी तरह से फट जाती है। इसकी वजह से लीगे चिल्ला के बोलने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते एल्डर जांग आप हमसे। और ये पनिशमेंट को सुनने के बाद बाकी डिसेबल उछलने लगते हैं और कूदने लगते हैं, चिल्ला के बोलने लगता है कि आज तो हम त्योहार जरूर मना के रहेंगे। इसके बाद हमारा एल्डर जांग हमारे यांगे को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। ये सुनने के बाद चुपचाप हमारे यांगे भी इसको फॉलो करने लगते हैं। और वो लोग ऐसे वॉक करते करते काफी दूर आ चुके होते हैं और काफी ज्यादा समय भी हो चुका होता है, ऑलमोस्ट रात हो चुका होता है। और ये पूरा समय एक भी बंदा कुछ भी नहीं बोल पाता, पर सडनली हमारे एल्डर जांग वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद पूछने लगता है कि यांगे क्या तुम मुझसे पूरी तरह से नाराज हो क्या, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे सिटी से यहाँ पर तुम्हें ले गया और उसके बाद फाइनली तुम्हें एक सर्वेंट भी बना दिया। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं एल्डर जांग, अगर आप नहीं होते तो मेरा सिस्टर और मेरा
मदर दोनों ल्यू फैमिली के हाथों में आ जाते। अगर यहाँ पर मैं सच बोलूं तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा है, पर आपके ऊपर नहीं बल्कि खुद के ऊपर, क्योंकि मैं आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल भी खड़ा उतर नहीं पाए, इसलिए मैं अपने आप के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। ये सुनने के बाद एलरजांग उसके कंधे के ऊपर फिर से हाथ रख के बोल रहा होता है कि यांग ये पास्ट के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि पास्ट पास होता है और फ्यूचर फ्यूचर होता है, इसीलिए तुम्हें पास्ट के ऊपर नहीं बल्कि फ्यूचर के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास गोल्डन एलिमेंटल की आ चुके हैं, आगे जाकर तुम पूरी तरह से दुनिया को भी हिला के रख सकते हो। तो इसलिए अगर मैं अब तुम्हें आउटर सेक्ट के यहाँ पर ले आकर आउटर डिसेबल फिर से बना दूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो इसलिए हम दोनों वहां पर ही चलेंगे आगे। और ये बात सुनने के बाद हमारे यांग थोड़ी देर के लिए सोचता है, इसके बाद बोलने लगता है कि प्लीज एलरजांग मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ अब आउटर सेक्ट बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे डिंटेंस बर्बाद होने के बाद आपके ऊपर काफी सारे डिसेबल और काफी सारे एल्डर्स भी हंसे थे, और वो सारे लोगों का हंसी मैं बंद करना चाहता हूँ, और वो लोगों की हंसी तब तक बिल्कुल ही नहीं बंद होगी जब तक मैं इस बार रेकमेंडेशन से नहीं बल्कि सीधा इस बार होने वाले टेस्ट पास करके वहां पर नहीं आऊं। ये सुनने के बाद एलरजांग हंसते हुए बोलने लगता है कि ओके ओके, ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर तुम अपना माइंड को और अपना डिसीजन को ऑलरेडी ले चुके हो। अगर ऐसी बात तो मैं भी तुम्हें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर अब कितना ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है वो गोल्डन एलिमेंटल की की वजह से। और ये बोलने के बाद ये अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से एक पोटली को निकाले थे। इसके बाद बोलने लगता है कि इसके अंदर 10 पल्स पिल्स और 10 एनर्जी स्टोन्स है। ये सारे एनर्जी स्टोन्स तुम्हारे अंदर की को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगी, और ये सारे पल्स पिल्स तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए तुम्हारी मदद करेगी। और तुम्हें ऑलरेडी अच्छी तरह से पता है कि अगले महीने यानी 1 महीने के बाद आउटर डिसेबल कंपटीशन होने वाला, तब तक तुम पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेना। तब यांगे बोलने लगता है कि थैंक यू एलरजांग ये सारे चीजों के लिए, पर मुझे एक और फेवर आपसे चाहिए। ये सुनने के बाद एलरजांग पूछने लगता है कि कौन सा फेवर। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि एलरजांग मेरे होम टाउन के अंदर वो ल्यू फैमिली के यंग मास्टर जबरदस्ती मेरे सिस्टर को अपना कंकूमेन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए प्लीज एलरजांग ऐसा बिल्कुल ही होने मत दीजिए, और आप कुछ भी कर दिया मेरे सिस्टर वहां पर उस ल्यू फैमिली के यंग मास्टर का बिल्कुल ही कंकूमेन नहीं बनना चाहिए। ये सुनने के बाद एलरजांग बोलने लगता है कि मैंने पहले ही उस ल्यू फैमिली वाले बंदों को पूरी तरह से वार्निंग दे चुका हूं, फिर भी वो लोग तुम्हारे सिस्टर को कैसे परेशान कर रहे हैं। ये बोलने के बाद ये कुछ देर के लिए सोचता है, इसके बाद बोलने लगता है कि ओके ओके अब मुझे पता चल रहा है, क्योंकि कुछ महीने पहले ल्यू फैमिली का ल्यू किंग यहाँ पर आकर आउटर डिसेबल बन गया है। जरूर एक बार आउटर डिसेबल बनने के बाद उसको कोई ना कोई एलर की सपोर्ट तो मिल चुकी होगी, इसलिए वो इतना ज्यादा हिम्मत से और इतना ज्यादा बेशर्मी से तुम्हारे सिस्टर को परेशान कर रहा है। तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।